यह कहानी चार घोड़ों की कहानी पर आधारित है। इस कहानी में इंसान के जीवन से जुड़े कुछ रह चुके हैं। अगर आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित ही आप इस कहानी के सार को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास चार घोड़े थे। चारों घोड़े बहुत ही बदमाश यानी एंट्रेंस के राजा को वह घोड़े बहुत पसंद थे और राजा चाहता था कि कोई और घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दें ताकि घोड़ों की सुंदरता में चार चांद लग जाए, पर कोई भी ट्रेन में ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कोई चैनल घोड़ों की पीठ पर बैठा था, घोड़े उसे उठाकर फेंक देते। वह घोड़े इतने अधिक प्यारे थे कि वह किसी भी ट्रेनर को घोड़ों को सजा देकर या मारपीट का ट्रेन करने की अनुमति नहीं देता था। इसीलिए सारे चैनल साबित हो रहे थे। राजा ने अपने पूरे राज में मुनादी करवा दी थी कि जो भी इन घोड़ों को बिना पनिशमेंट के ट्रेन कर देगा उसे 1 लाख सोने की मूर्ति जाए, पर कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन एक युवक राजा के दरबार में आया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपके चारों गुणों को ट्रेन कर सकता हूँ, पर उसके लिए मेरी 2 शर्तें होंगी। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करते हैं। तुम्हारी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इन चारों गुणों को ट्रेन करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरा इन घोड़ों के साथ ही रहने, खाने पीने व सोने की व्यवस्था की जाए, और इन घोड़ों के खाने पीने व देखने की पूरी जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंप दी जाए। राजा ने सोचा कि चलो अभी करके देख लिया जाए। राजा बोले, ठीक है, कल से तुम आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। अगले सभी घोड़ों को एक बड़े में ले जाकर चारों को खुला छोड़ दिया। अब चारों घोड़े आजादी से पूरे बारे में टहलने लगे। इसके बाद में घुसा और बाकी किनारे किनारे खुद दौड़ दौड़ भाग करने के बाद उसने घोड़ों को खुद ही चारा खिलाया पिलाया और आराम से उसी बारे में लेट गया। घोड़े के अंदर आजाद थे, कोई में नहीं बने थे। शाम को अनूठा और फिर खुद ही बारे में दौड़ने लगा। जब वह दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। फिर जब रात होने लगी तो उसने घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांधकर उन्हीं घोड़ों के बगल में सो गया। सुबह होते ही हुआ ट्रेनर से बड़ों को बाड़े में खोलकर खुद दौड़ने लगा। बूढ़े भी दौड़ने लगे। अब यही उसका रोज रोज का रूटीन हो गया। वह ट्रेन और रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखते, उन्हें नहीं लाता, खिलाता पिलाता, उन्हें प्यार करता, उनके साथ खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़ों को लगने लगा कि यह ट्रेन और उनका दोस्त है, क्योंकि जब सेवा ट्रेन आया था तब से वह चारों घोड़े आजादी महसूस करने लगे थे। घोड़े अब ट्रेन और को प्यार भी करने लगे थे। ऐसा ही करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा साहब घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आए। देखा कि बारे में आगे आगे दौड़ रहा है और चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उसकी पसंद आई और 1 साल पूरे हो गए तो राजा को सूचना दी गई कि बूढ़े हो चुके हैं। राजा सहित होकर देखने गया। राजा साहब के आते ही एक एक करके सभी के ऊपर बैठकर लगाम पकड़कर सभी घोड़ों की सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। राजा ने पूछा, तुमने इन्हें कैसे ट्रेन किया? तो डरना ने बताया कि पहले मैं इनके साथ रहकर इनको आजादी देकर इनका दोस्त बन गया, फिर धीरे धीरे इनके सामने दौड़ता था। मुझे देखकर यह सब दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी फिट रखने लगा। शुरू में यह को गिरा देते थे और धीरे धीरे सीट को पीठ पर लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता था, सिर्फ खड़े रहते थे, फिरता था और फिर उतर जाता था कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाने लगे। तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी आदत बन गई। नतीजा आपके सामने। उसने की विधि और उनकी देखभाल के लिए उसे हमेशा के लिए अपने नौकरी पर भी रख लिया। या तो एक कहानी थी, पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीख लेनी चाहिए? इंसान के अंदर भी यह घोड़े होते हैं जिनके नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और कहानी में जो ट्रेन है वह है
आपकी बुद्धि यानी कि स्वयं आपको अपनी बुद्धि से इन चारों को ट्रेन करना चाहिए ताकि यह चारों आपके कंट्रोल में रह सके। उसके लिए आपसे दोस्ती करनी होगी यानी कि इन चारों के कारण लिखो समझ के इन पर लगाम लगाना होगा और यह धीरे धीरे ही संभव हो सकता है, अचानक से कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे नंबर 1 चिंता करना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन करने से समस्या का हल मिलता है। अपनी सकारात्मक सोच से इस चिंता के घोड़े को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। नंबर 2 क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो पर स्वयं का नुकसान जरूर होता है। क्रोध करना भी जगहों पर आवश्यक होता है, जैसे कोई आपकी मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो या दूसरे शब्दों में कोई अकारण ही आपको गाली दे रहा हो, तो उस समय क्रोध का आना लाजमी है। पर कब, कहां और कितना क्रोध करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब खुद को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है, यही अपनी अपनी बुद्धि शोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। घमंड में कर सकता हूँ इसे कहते हैं, या काम मैं कर सकता हूँ इसे गर्व कहेंगे, पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ इसे घमंड करते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात अपनी बुद्धि से इस तीसरे घोड़े को समझाना चाहिए। लोभ यानी लालच, लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। सही तरीके से मेहनत से बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, जल्दी से गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने मन की बुराइयों को समझते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस करके दूर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी और इस कहानी का सार पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द